प्रश्न पढ़ो ध्यान से। यहाँ लिख रहा, कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। यानी बेलन का तंबू है और बेलन के ऊपर क्या है, शंकु लगा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस तंबू को 500 रुपये की लागत से बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो तंबू बनाऊँगा, तंबू बनाने के लिए चाहिए हमें क्षेत्रफल चाहिए। और तो दूसरी बात देखो, तंबू बेलन के आकार का, ये रहा बेलन के आकार का, इसके ऊपर क्या लग रहा है, शंकु लग रहा है। देखो ये लग रहा शंकु। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है आपकी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है आपकी, 2.1 है। कितनी ऊंचाई बेलनाकार भाग की, 2.1। और बेलनाकार भाग का वो कितना व्यास, 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 4 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बटी आपकी, 2। तो त्रिज्या कितनी है आपकी बेलन की, 2। और शंकु बेलन के ऊपर रखा है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी, 2 बैठेगी। लेकिन शंकु की वो कितनी है, तिर्यक ऊंचाई आपकी एल कितनी, शंकु की 2.8। ये बात दे रही है सवाल में मेरी, नहीं शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है आपकी, 2.8। अब देखो शंकु की त्रिज्या कितनी है आपकी, 2। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है आपकी, 2.8। बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी, 2। बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 2.1। निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल। देखो तो तंबू है आपका, तो तंबू में कभी नीचे आपने देखा, कभी नीचे ढका हुआ नहीं होता, ढका हुआ। देखो तंबू में नीचे वाला ढक्कन तो है नहीं। देखो ये बेलन है, बेलन के नीचे वाला ढक्कन तो है नहीं, कोई तंबू है, अंदर घुसेंगे कैसे। जो ऊपर वाला ढक्कन है, ऊपर वाले ढक्कन की जगह क्या जुड़ रहा है, इसमें शंकु जुड़ रहा, तो ना तो ऊपर वाला ढक्कन ना नीचे वाला ढक्कन बेलन में, तो खाली क्या लेंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखो शंकु है, शंकु नीचे वाला ढक्कन तो है नहीं, को नीचे आपका बेलन आ रहा, तो शंकु का क्या लेंगे हम फिर, वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आपका, पाई आर एल, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आपका, 2 पाई आर एच। पाई आर एल कितना मान, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आपका 2, एल का मान कितना आपका 2.8। यहाँ से ले लिया मैंने, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आपकी 2, ऊंचाई कितनी है 2.1। 7 से क्या बढ़ जाएगा आपका, ये 0.4 बार, ये मैंने पूरा यहाँ उतार लिया, 22 गुणा 2 गुणा 0.4। 7 से क्या बढ़ जाएगा, ये 0.3 बार, ये मैंने पूरा उतार लिया, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 3.1, वो 0.3। इनकी गुणा कर लो, 2 गुणा 22 यानी 44, यहाँ उतार लिया, 2 गुणा 22 यानी 44 दूनी 88, यहाँ उतार लिया। इसी गुणा में कर दो कितना आया, 17.6। इसी गुणा में कर दो कितना आया, 26.4। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना निकल आपका क्षेत्रफल, इतना निकल आया। इन तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगेगा हमें, तंबू बनाने में हमारा इतना क्षेत्रफल लगेगा। निकालने क्या हमें, रुपये। तो लागत बराबर क्षेत्रफल गुणा दर, कितना क्षेत्रफल हमारा 44, दर कितनी है 500 रुपये। 500 से गुणा कर दो 44 में, कितना आपका 22,000 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना निकल गया आपको तंबू बनाने में, 22,000 रुपये। आई समझ में। तो यहाँ देखो ध्यान से लिख रहा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये दवा का कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो हमारे पास पहले ये बेलन था एक ऐसा, यानी बेलन पूरा था हमारे पास, संपूर्ण बेलन, ठीक है। लेकिन दोनों सिरों पर क्या लगा रहे हैं हम, इसके अर्धगोला लगा रहे हैं। जो मैं इसे अर्धगोला लगाऊंगा, ये ढक्कन हटाऊंगा, तो मैं ये ढक्कन हटा दिया इस पर, यहाँ पर बेलन ऐसे बन गया, ये फिर ढक्कन हटा दिया। ये ढक्कन की क्या जोड़ दिया हमने, अर्धगोला यहाँ जोड़ दिया, एक अर्धगोला यहाँ जोड़ दिया। तो ये ऊंचाई कितनी है, इतनी ये ऊंचाई है बेलन की, ये ऊंचाई बेलन की है। और टोटल ऊंचाई कितनी है, बेलन प्लस गोला, ये टोटल ऊंचाई होगी आपकी। हमें खाली इतनी ऊंचाई तो मतलब है फिलहाल, तो ऊंचाई कितनी है आपकी बेलन की। अब देखते हैं यहाँ देखो, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये रहा बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो एक अर्धगोला ये लग रहा और एक अर्धगोला ये लग रहा। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है आपकी, 14 mm, यानी पूरा कैप्सूल ऊपर से लेकर नीचे तक कितना लंबा आपका, 14 mm का, ठीक है। उसका व्यास कितना आपका, 5 mm, यानी कितना व्यास है इसका, 5 mm है। यदि इसका व्यास 5 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 5 mm। तो त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी, 5/2। तो त्रिज्या कितनी बैठेगी इसकी आपकी, 5/2 यानी 2.5 बैठेगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 2.5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 2.5। तो बेलन की उसकी गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी, गोले की त्रिज्या कितनी बैठी आपकी, 2.5 बैठी। और गोले की त्रिज्या कितनी बैठी आपकी, 2.5 बैठी। बेलन की त्रिज्या कितनी बैठी आपकी, 2.5 बैठी। कोई यहाँ से यहाँ तक की बेलन भी आ रहा। अब देखो टोटल ऊंचाई कितनी है आपकी, 14 है। अब बात करते हैं ऊंचाई बेलन की। देखो ये टोटल ऊंचाई कितनी है आपकी, 14 है। लेकिन बेलन इसमें गोले में सब चीज़ बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बैठेगी इसकी, 2.5, यानी डिस्टेंस कितनी है गोले की, 2.5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी गोले की, 2.5। तो
तो यहाँ से कितनी बैठेगी गोले की 2.5। टोटल कितनी है 14। तो 14 में से ये 2.5 और ये 2.5 यानी 2.5 यानी 5। यदि 14 में 5 घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई बचेगी ना, बचेगी बेलन की ऊंचाई। यदि 14 में से ये 2.5 और ये 2.5 घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई बचेगी 2.5 5 यानी 14 में घटा दिया मैंने 5, बचा कितना 9। 9 क्या है बेलन की ऊंचाई। तो देखो बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी 2.5, बेलन की ऊंचाई कितनी निकल के आई आपकी 9 और गोले की त्रिज्या कितनी निकल के आई आपकी 2.5। निकालना क्या क्षेत्रफल। देखो इसमें क्या एक अर्धगोला ऊपर लग रहा, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर अर्धगोला। तो बेलन का देखो संपूर्ण पृष्ठ में इसलिए लिया क्योंकि ये ढक्कन तो हमारे पास है ही नहीं, बेलन का ढक्कन हमारे पास है नहीं है ना, क्योंकि ये ढक्कन नीचे क्या जुड़ रहा आपका गोले जुड़ रहे हैं, तो वो तो हट गया। ठीक है, तो अर्धगोले कितना होता है क्षेत्रफल 2πr²। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है आपका वक्र पृष्ठ 2πrh, अर्धगोले का भी 2πr²। तो 2πr² और 2πr² यानी 4πr² प्लस 2πrh। देखो मैंने बेलन की त्रिज्या गोले त्रिज्या बराबर क्यों ली है, क्योंकि बराबर ही दे रखी है। देखो इसमें दोनों आर मान ली मैंने। तो 4πr² और 2πrh में क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखो 2 भी यहाँ पे, यहाँ 2 दूनी यहाँ पे, 2 भी यहाँ पे, पाई ये रहा, आर भी आएगा, आर भी आएगा, 2πr ले लो कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 2 बचा और आर बचा, यहाँ क्या बचा खाली एच बचा। तो 2 गुणा कितना मान, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आपका 2.5 कोष्टक 2 गुणा आर कितनी आपकी 2.5 और एच कितनी आपकी 9। 2 की गुणा करो, 2.5 गुणा करो पहले 2 में, कितना आएगा 5 + 9, बाकी जो की तो उतार लिया। तो 9 और 5 कितने होते हैं 14, बाकी तो जो की तो उतार लिया। इससे क्या हो जाएगा आपका ये 2 बार, देखो ये मैंने उतार लिया जो की तो, गुणा कर लो। तो 2.5 दूनी 5, 22 ये रहा, 2 ये रहा, तो इसी गुणा में कर दो, 22 पंजे 110 गुणा 2, 2 गुणा 110 यानी 220 आ गया इसका आंसर सवाल का। सवाल समझ में आ गया, जो आसान सवाल है। एक आपका बेलन है, संपूर्ण बेलन, ढक्कन हटाया, अर्धगोला जोड़ दिया, तो खाली हम क्या लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लेंगे, क्योंकि ढक्कन तो हमारे पास है नहीं किसी के पास भी। सवाल समझ में आ गई होगी। और ढक्कन क्या होता है आपका, ढक्कन होता है वृत्त, यानी आपका πr² होता है वृत्त, यानी ढक्कन क्या आपका πr² रहेगा हमेशा, ये बात ध्यान रखने की है। ये तो नॉर्मल बात है, एक सवाल समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्या था, क्या यहाँ क्या है वो, एक ठोस बेलन के आकार का है। तो एक ठोस बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला ये लग रहा, एक अर्धगोला ये लग रहा। ठोस की कुल ऊंचाई कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो ठोस की टोटल ऊंचाई कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का व्यास कितना आपका 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी 7/2। तो बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या निकालना हमें, पूरे ठोस का कुल क्षेत्रफल निकालना। देखो ऊंचाई कितनी है आपकी टोटल 20। देखो ये आपका पहले यहाँ देख लो, ये आपका क्या एक बेलन है, ढक्कन लग रहे हैं, ढक्कन हटाया, क्या जोड़ दिया, अर्धगोला जोड़ दिया। तो खाली क्या लूँगा, बेलन का वक्र पृष्ठ लूँगा और अर्धगोले भी लूँगा, अर्धगोला ये लूँगा। टोटल ऊंचाई कितनी है आपकी इसमें 20। तो और बेलन का व्यास कितना आपका 7 है। तो त्रिज्या कितनी निकल के आई बेलन की आपकी 7.2। तो त्रिज्या कितनी निकल के आई बेलन की आपकी 7.2। तो ये ऊंचाई कितनी होगी आपकी 7.2, ये ऊंचाई कितनी होगी आपकी 7.2। तो इस 20 में से ये 60.2 60.2 घटा दो, यानी घटा दो 7, तो कितना बचेगा आपका 13 बचेगा। तो कितनी ऊंचाई निकल के आई बेलन की आपकी 13। बेलन की ऊंचाई कितनी निकल के आई आपकी 13। बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी 7.2 और गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी 7.2। निकालना क्या, ठोस का कुल क्षेत्रफल। तो देखो बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी 13, बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी 7.2, गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी 7.2। आप सोचते हो गया गोले की त्रिज्या तुम्हें 7.2 मानी कैसे। देखो बेलन के ऊपर तो लग रहा है अर्धगोला, जो त्रिज्या बेलन की वो त्रिज्या गोले की होगी, खत्म बात। अब देखो संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, पहले हमने बेलन की ऊंचाई निकाली, ये भी तुम समझ गए हो कैसे निकाली। निकालना ठोस का कुल क्षेत्रफल, पीछे वाले सवाल की तरह है, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना 2πr²। खाली वक्र पृष्ठ लूँगा 2πrh, कितना 2πr², 2πr², 2π² 4πr², ये कितना 2πrh, 2πr कॉमन ले लो, 2r + h, 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2। देखो इसको ले लो,
ये कितनी 7/2, 2 से 2 ख़त्म, 7 13 कितना होगा 20, इस 7 से 7 ख़त्म, ये 2 से ये 2 ख़त्म, बचा कितना 22, तो 22 गुणा 20 कितना में आपके 440। इस सवाल का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ लिख रहा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। यानी भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ ब्लॉक के ऊपर, यानी शुरू में हमारा एक घनाभ था, शुरू में क्या हमारे पास ये एक घनाकार है, घन है, घन, हमारे पास ये घन है। इसका कितना क्षेत्रफल है 6 भुजा स्क्वायर। अब भुजा बात क्यों कर रहे हो क्षेत्रफल की, कुछ क्षेत्रफल ही पूछ रहा है इसमें, इसलिए बात करूँगा क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल कितना आपका 6 भुजा स्क्वायर। देखो 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखते हैं अब हम, तो मैंने इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया, यानी इसके ऊपर से मैंने एक ढक्कन हटा के अर्धगोला जोड़ दिया, यानी इसमें से मैंने एक ढक्कन हटा दिया, ढक्कन ये हटेगा, यानी 6 भुजा स्क्वायर में से एक ढक्कन हटा दिया, यानी मैंने पाई आर स्क्वायर हटा दिया। और फिर मैंने क्या जोड़ दिया उसकी जगह पे एक अर्धगोला जोड़ दिया, यानी क्या जोड़ दिया मैंने एक अर्धगोला जोड़ दिया। कितना आसान सवाल है। देखो कितना क्षेत्रफल टोटल इसका 6 भुजा स्क्वायर, उस पर अर्धगोला रखा मैंने, तो पहले ढक्कन हटाऊँगा, हटा दिया ढक्कन और अर्धगोला जोड़ दिया। देखो अर्धगोले का व्यास, देखो अर्धगोले का व्यास इसकी भुजा के बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है इसकी भुजा के बराबर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी इसकी भुजा का आधा। यदि इसकी भुजा आपकी 7 है तो त्रिज्या कितनी रहेगी अर्धगोले की 7/2, और ढक्कन की त्रिज्या कितनी रहेगी आपकी 7/2। देखो ये आपका घनाभ है, घन है, घन, अर्धगोला जोड़ा, तो मैंने पहले वृत्त ढक्कन हटाया वृत्त के बराबर, ये अर्धगोला जोड़ दिया मैंने, ढक्कन हटाया अर्धगोला जोड़ दिया। इसकी टोटल भुजा की लंबाई कितनी है आपकी 7 है, 7 ये देखिए 7, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी 7/2 बैठेगी, क्योंकि कहना कह रहा है कि व्यास कह रहा है, व्यास इसकी भुजा किसके बराबर है अर्धगोले के व्यास के बराबर है, यानी अर्धगोले का व्यास यानी 2r और इसकी भुजा कितनी है आपकी 7, तो त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी 7/2। तो देखो घन की भुजा कितनी है आपकी 7, गोले त्रिज्या कितनी है आपकी 7/2। ये तो सवाल समझ में आएगा कि उन्होंने की है ना एक बात खुद कि अर्धगोले का व्यास उसकी भुजा के बराबर है, तो व्यास यानी 2r बराबर 7, r बराबर 7/2। निकालना क्या क्षेत्रफल, तो 6 भुजा स्क्वायर किसका है घन का, एक वृत्त घटाया यानी पाई आर स्क्वायर घटाया, क्या जोड़ा एक अर्धगोला जोड़ा यानी 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा, 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर गया तो बचा पाई आर स्क्वायर, और 6 ये है ही, एल कितनी है आपकी 7 यानी 7 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7/2 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 49 प्लस 22/7, ये कितनी है 7/2 गुणा 7/2, इस 7 से 7 ख़त्म, इस 2 से 11 बार ख़त्म, 11 से 77 का आधा 38.5, इसी गुणा से करो कितना आएगा 294 प्लस 38.5 यानी 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है ये इसका। देखो घन था, घन में से क्या अर्धगोला जोड़ना, तो पहले ढक्कन हटाया, ढक्कन हटा कर अर्धगोला जोड़ दिया, ढक्कन हटा रहा हूँ माइनस करा हमारे मैंने, अर्धगोला जोड़ रहा हूँ तो प्लस करा। अब देखो व्यास किसके बराबर है भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या कितनी रहेगी भुजा की आधी रहेगी, ये तो चीज़ हमारी समझ में आ गई होगी। तो आगे समझो पूरा, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा पाई आर स्क्वायर, पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी ठोस है, और ठोस क्या एक शंकु के आकार का जो किस पर खड़ा अर्धगोले पर, यानी यहाँ एक हमारा ऐसा शंकु है जो अर्धगोले पर ऐसा करके खड़ा हुआ है, जिसकी त्रिज्याएँ 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कितनी है इसकी 1, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी रहेगी फिर तुम्हारी 1, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 1 है, शंकु की ऊंचाई भी कितनी रहेगी 1 ही रहेगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या देखो यहाँ लाइन पढ़ो ना याली ध्यान से, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जब शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, किसकी त्रिज्या के बराबर, जो हमें दे रखा है ये पूरा सिस्टम, जैसी त्रिज्या के बराबर है तो त्रिज्या कितनी 1 है, ऊंचाई भी कितनी रहेगी फिर 1 रहेगी। क्या निकालना ठोस का आयतन निकालना। देखो ठोस में क्या, ये तो आपका अर्धगोला और एक क्या शंकु है। शंकु की त्रिज्या कितनी है आपकी 1, शंकु की ऊंचाई कितनी है 1, क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई बराबर है। गोले त्रिज्या कितनी है 1, क्योंकि गोला शंकु के नीचे लगा हुआ है और बराबर उस पर आधार पे,
तो बराबर सब चीज़ बराबर रहेगी। अब देखते हैं आगे निकालना क्या, आयतन निकालना है, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है आपका 2/3 पाई आर की घात 3। तो कितना मान है 1/3 ये रहा, पाई का मान पाई रहने दो, आर का मान कितना आपका त्रिज्या कितनी है 1 का स्क्वायर, एच भी कितना आपका 1, ये कितना आपका 2/3, पाई का मान कितना आपका पाई, आर का मान कितना आपका 1 यानी 1 की घात 3। तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 1 ही आएगा यानी पाई/3, 2 पाई/3, 3 ले लो एलसीएम, तो 3 से आएगा एक बार, 3 से आएगा एक बार, पाई प्लस 2 पाई यानी 3 पाई, 3 पाई/3, 3 से 3 खत्म, क्या बचा पाई बचा। तो कितना निकल का आया था ठोस का पाई। तो कितना आसान सवाल है, ये चित्र तुम्हें खुद बनाना पेपर में। अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है, शंकु रखा है, त्रिज्या की ऊंचाई बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1, शंकु की त्रिज्या कितनी है 1, ऊंचाई कितनी है त्रिज्या के बराबर यानी 1। पूछ कर रहा है वो आयतन पूछ रहा है, यानी अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन शंकु आयतन लगा दिया मैंने, गुणा भाग करनी है, आंसर तुम्हारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल पढ़ो ध्यान से। यहाँ लिख रहा एक ठोस एक बेलन के आकार का है, लो बन गया एक बेलन के आकार का ठोस बन गया जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हुए हैं, एक शंकु ये लग रहा और एक शंकु ये लग रहा दोनों सिरों पर। यदि इस ठोस का व्यास कितना 3, तो व्यास कितना पूरा 3, तो त्रिज्या कितनी रहेगी इसकी 1.5 यानी 3 का आधा। यदि इसकी लंबाई कितनी है टोटल 12, पूरी लंबाई कितनी है आपकी इसकी 12 है। यदि शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 2, यहाँ से आने की ऊंचाई कितनी है आपकी 2, तो ये ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी 2, तो 12 में से ये 2 और ये 2 यानी 4 घट गया, कितना बचा आपका 8 बचा, यानी कितनी है आपकी ऊंचाई बेलन की 8। ये तो दे रखी है शंकु ऊंचाई हमें। तो देखो ये पूरा एक मॉडल है, त्रिज्या कितनी है इसका, व्यास कितना आपका, व्यास आपका 3 था, तो त्रिज्या कितनी बेटी है आपकी इसकी 1.5, यानी यहाँ तक इतनी दूरी कितनी है आपकी 1.5 है। कितनी ऊंचाई है शंकु की 2, ऊंचाई कितनी है आपकी 2, ये पूरी टोटल ऊंचाई कितनी है 12 है, 12 में से ये 2 क्या बचा 10, ये 2 क्या बचा बस 8, तो टोटल ऊंचाई कितनी निकल गई आपकी बेलन की 8 निकल आई। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है आपकी 1.5, शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 2, बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी 1.5, बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी 8। निकालना क्या इस मॉडल का आयतन निकालना, क्या निकालना है इस मॉडल का आयतन, क्या निकालना है इस मॉडल का आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। जैसे होता ना क्षेत्रफल में होता है आपका वक्र पृष्ठ, इसमें कुछ नहीं है, आयतन रखेंगे तो सबका आयतन एक बराबर है, क्योंकि आयतन होता है पानी भरना, वक्र पृष्ठ कुछ और संपूर्ण पृष्ठ कुछ और। क्षेत्रफल में यह दिक्कत होती है ना कि संपूर्ण पृष्ठ क्या वक्र पृष्ठ क्या, इसमें आयतन में ना कोई दिक्कत नहीं है। शंकु आयतन पूछे ना हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, बेलन का आयतन पूछेगा तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ घटाव बढ़ाव कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली डायरेक्ट मान रखना पड़ेगा आयतन का। तो कितना आयतन शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना आपका पाई आर स्क्वायर एच, शंकु आयतन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ये रहा, पाई का मान 22/7, आर कितनी है 1.5 यानी 1.5 का स्क्वायर, 2 बार है 2 बार लिख दी, इस बार है तो मैं 2 बार है ना 1.5 गुणा 1.5, एच कितनी है आपकी 2, पाई का मान 22/7, आर कितनी है 2 बार, ऊंचाई कितनी है बेलन की 8, 1/3 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है इसकी बेलन शंकु की 1.5, 2 बार, शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 2। अब इनकी सबों की गुणा भाग कर ली, ये आ गया, पहले ऊपर सबों की गुणा करो फिर इनका भाग दे दो, यदि इनकी गुणा करो इसका भाग दे दो, इनकी गुणा करो इसका भाग दे दो, फिर सबों को जोड़ दो। जोड़ते हैं ऐसे हैं देखो 4 पॉइंट इतना 56.57 और 4.71, जोड़ो 9 9 5 हाथ लगाइए 6 आ गया, लिख दो यहाँ पे। जोड़ना कितना आसान है, आई समझ में। देखो बेलन के ऊपर 2 शंकु लग रहे हैं, लगा दिया, 2 त्रिज्या बेलन की वो त्रिज्या शंकु की हुई क्योंकि बेलन के ऊपर रखा हो, जो त्रिज्या शंकु की है 2 त्रिज्या बेलन की है वो त्रिज्या शंकु की क्योंकि शंकु का रखा बेलन के ऊपर रखा, जो त्रिज्या बेलन की वही त्रिज्या फिर शंकु की रहेगी। ऊंचाई कितनी है आपकी शंकु की 2, टोटल ऊंचाई कितनी है 12, 12 में 2 गया बचा 8 बचा। हमें देखो शंकु की ऊंचाई पता पड़ेगी त्रिज्या पता पड़ेगी, बेलन की ऊंचाई पता पड़ेगी त्रिज्या पता पड़ेगी, ये शंकु की ऊंचाई पता पड़ेगी त्रिज्या पता पड़ेगी, आराम से आयतन निकाल लेंगे सवाल का। ठीक है, यहाँ देखो ये लिख रहा
एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। हाँ बात, टोटल कितनी गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन में 30% क्या है? चाशनी है। यानी पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसको निकालेंगे 30% निकाल देंगे। यानी 45 गुलाब जामुन निकाल देंगे 30%, क्या पता पड़ जाएगी हमें? चाशनी पता पड़ जाएगी। पहले निकालते हैं गुलाब जामुन का एक, देखो सवाल पड़ा पहले पूरा। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो यानी एक गुलाब जामुन में आयतन कितनी चीनी है? 30% चीनी है। यानी 45 की गुलाब जामुन में कितनी चीनी होगी? 45 गुलाब जामुन को निकाल लो पहले आयतन, पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लो, इसको निकाल लो 30%, पता पड़ जाएगी चाशनी कितनी है। पहले अब ये पता करनी है कि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना आपका? 2.8। देखो ये क्या आपकी एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कैसी है आपकी? बेलन के आकार की है। ये आपकी गुलाब जामुन है शुरू में। ये गुलाब जामुन कैसी है आपकी? बेलन के आकार की है। ये दोनों सिरों पे क्या लग रहा है? एक अर्धगोला ये लग रहा और एक अर्धगोला ये लग रहा। देखो यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? टोटल 5 सेंटीमीटर। किसकी? इसकी पूरी गुलाब जामुन की। तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? बेलन की ऊंचाई की। अब देखते हैं आगे। व्यास कितना है इसका? 2.8। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? 2.8। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है आपकी? 2.8 है। तो त्रिज्या कितनी बैठेगी इसकी? 1.4। तो ये दूरी कितनी बैठेगी? 1.4। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी बैठेगी? 1.4 त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या ही बैठेगी 1.4। तो 5 में से 1.4 और 1.4, यानी 5 में से 1.4 प्लस 1.4, यानी 5 में से 2.8 घटा दूँ मैं, तो बचाएगा कितना? 2.2 बचेगा। ये 2.2 क्या आपकी? बेलन की ऊंचाई। अब देखो पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालूंगा। एक गुलाब जामुन का आयतन में कितनी गुणा करूँगा? 45 की, निकल जाएगा 45 गुलाब जामुन का आयतन। उससे निकालूंगा फिर 30%। 30% क्या निकल जाएगी हमें? निकल जाएगी चाशनी। अब देखो आगे, बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी? 1.4। बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी? 2.2। गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी? 1.4। अब देखो अर्धगोला, बेलन, अर्धगोला, तो क्या गुलाब जामुन का आयतन बराबर अर्धगोला प्लस बेलन प्लस अर्धगोला। कितना आयतन होगा अर्धगोले का? 2/3 पाई आर की घात 3। बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का 2/3 पाई आर की घात 3। 2/3 लिख दिया। पाई का मान 22/7। आर कितनी आपकी? 1.4। आर कितनी आपकी? 1.4। आर कितनी आपकी? 1.4। बताओ 3 बार क्यों लिखी मैंने? घात 3 आ रही है। पाई का मान 22/7। आर कितनी बेलन की? 1.4 2 बार। ऊंचाई कितनी बेलन की? 2.2। ये 2.2। अब इसकी उतार लो, ऐसे ही उतार ली। देखो इनकी ऊपर वाली गुणा करके नीचे वाला भाग दे दोगे, इतना आ जाएगा। ऐसे गुणा करके नीचे वाला भाग दे दोगे, इतना आ जाएगा। गुणा भाग तो कर लोगे अपने आप, गुणा करके भाग दे दिए, तीनों को जोड़ दे, इतना निकल आया। यानी कितना निकल गया? एक गुलाब जामुन का आयतन इतना निकालना। कितने का? 45 का। तो 45 से गुणा कर दूँ 21 में, कर दी गुणा। अब क्या निकालनी है? चाशनी। चाशनी कितनी है आपकी? 30%। परसेंट हटाऊँगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। परसेंट हटाऊँगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन ये रहा। निकाल दो 30%, यानी 30/100। 0 0 ख़त्म। इनकी गुणा करी, 10 का भाग दे दिया, तुम्हारा इतना आंसर निकल के आ गया। ये क्या सवाल का आंसर? कोई दिक्कत हो ना होनी चाहिए। पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, पहले बताया ना चित्र गुलाब जामुन बन कैसे रही है। बेलन की ऊंचाई निकाली, त्रिज्या ज्ञात करी सबों की, ठीक है। फिर आयतन निकाला एक गुलाब जामुन का, निकाल लिया। गुणा करी 45 की, क्योंकि 45 गुलाब जामुन पूछ रहा है वो, कर दी गुणा। उस वक्त का निकाला 45 गुलाब जामुन की, निकाली चाशनी। चाशनी कितनी? 30%, यानी 30/100 कर दिया। आंसर इस सवाल का आ गया। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये प्रश्न देखो ध्यान से, यहाँ लिख रहा एक कमलदान, यानी एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार। क्या लिख रहा? एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15, 10 और 3.5 है। गड्ढे की त्रिज्या कितनी है आपकी?
0.5 और गहराई कितनी है आपकी 1.4। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। कब? जो गड्ढे बता देंगे उसके बाद। देखो शुरू में हमारा कमलदान कैसा है, ऐसा कमलदान हमारे पास घनाभ का आकार का, यानी लकड़ी कितनी लग रही है इसमें, इतनी लकड़ी लग रही है। यानी घनाभ का आयतन कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है आपकी 15, देखो चौड़ाई कितनी दे रखी है आपकी 10, ऊंचाई कितनी दे रखी है 3.5, गुणा भाग करी कितना आया आपका 525 आ गया किसका, घनाभ का आयतन। अब देखो घनाभ का तो ये टोटल हमारे पास लकड़ी कितनी है, घनाभ में भी इतनी लकड़ी है। अब घनाभ में हम गड्ढे कर रहे हैं, गड्ढे करने के बाद जो लकड़ी बचेगी वो पता नहीं कितनी निकलेगी। देखो एक गड्ढा हमने ये करा, गड्ढे कितने कर रहे हैं हम इसमें, 4, वो एक सेज है शंकु का आकार के। एक गड्ढा हमने ये करा इसमें, एक गड्ढा ये करा हमने इसमें, एक गड्ढा ये करा हमने इसमें, एक गड्ढा ये करा हमने इसमें। यानी हमारे पास इतनी लकड़ी है। इतनी लकड़ी में गड्ढा कर करके हमने यहाँ वाली मिट्टी में बाहर निकाल दी, ये लकड़ी 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 बाहर निकाल दी। तो इसके आयतन में से ये लकड़ी, ये लकड़ी, ये लकड़ी, ये लकड़ी का आयतन घटा दूँ तो ये बचेगा ना, बचेगा हमारे पास जो वो पूछ रहा है हमसे। अब देखो इसको मैं एक थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ जिससे समझ में आ जाए। इसकी वो कितनी है त्रिज्या, 0.5 ये दे रखी। गहराई कितनी है आपकी 1.4, गहराई कितनी है इसकी 1.4। तो इसका ये निकाल लूँ आयतन। तो आयतन बराबर क्या, शंकु, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी है इसकी 0.5, 2 बार है ना, स्क्वायर है तो 2 बार। ऊंचाई कितनी है इसकी 1.4, तो गुणा भाग कर लो कितना है आपका 0.37 आया। कितना गुणा भाग करें 0.37। टोटल क्या गड्ढे हैं आपके, 4 गड्ढे हैं, तो 4 ही गुणा कर दो एक गड्ढे में। एक का नहीं रहा, 4 का कितने के लिए हमारा 4 ही गुणा करके 1.46 निकालना क्या, शेष लकड़ी का आयतन। तो पूरे आयतन में से 4 गड्ढे घटा दूँ, पूरा आयतन कितना आपका 525, घटा दी 4 गड्ढे, बचा कितना 523.54। ये क्या बची उसी लकड़ी में आयतन। देखो पहले यहाँ पर ऐसी लकड़ी थी, इसका ये आयतन था, 4 गड्ढे करे यानी हमने इतनी गहराई के गड्ढे कर दिए, तो इसमें से घटा दिया, बची शेष लकड़ी जो हमसे पूछ रहा है ना, है पूछ रहा। आई समझ में।